हम अभी देखने वाले बहुपद, ठीक है। इस चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे बहुपद के बारे में। पहले अपन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अभी सिर्फ रिवीजन क्लास होगी, रिवीजन होगा। आपको सिर्फ देखना है, जो भी आपके पहले डाउट रहे होंगे वो सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुपद, बहुपद समझने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी होगी, जिससे हम बहुपद को लिंक करेंगे और समझ में आएगा हमको बहुपद। पहले तो कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर को बोलते हैं वेरिएबल और अचर होता है तुम्हारा कांस्टेंट। मतलब चर, नाम में समझ में आ रहा है, चर मतलब जो चीजें परिवर्तनशील होती हो, ठीक है, वो चर होते हैं। और अचर मतलब वो होता है जो कभी परिवर्तित नहीं होता है, जिसका जो वैल्यू है वो रहेगा हमेशा। जैसे संख्याएं होती है, नंबर्स होते हैं अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से अनंत तक। जो संख्याएं पहले थी वही की वही संख्याएं हैं। ऐसा चेंज हो गया है क्या? पहले जो 2 का वैल्यू था आज भी 2 का वैल्यू वही है। 2 2 4 आज भी होता है, कल भी होता था। वो चेंज होता है क्या? नहीं। पर ये तो अपने क्या हो जाएंगे? अचर। ये चेंज नहीं होंगे। 2 4 6 7 8 9 1 ये जो नंबर्स है आपके अचर हो जाएंगे, ये चेंज नहीं होंगे। पर चर क्या होते हैं फिर? चर जैसे आपका, जब हम शुरुआत में पढ़ाई शुरू करते हैं, छोटी क्लासेस होती है, तो उसमें हम गणित शुरुआत करते हैं तो जोड़ना, घटाना, गुना, भाग ये सारी चीजें देखते हैं। और उसमें चरों का यूज करते हैं, अचरों का यूज करते हैं। मतलब गिनती के पहाड़े का यूज करते हैं, गुना भाग करते हैं, उनका ही करते हैं। पर जैसे एक बड़ा स्टैंडर्ड आता है अपना 6 7 स्टैंडर्ड में आते हैं, तो उन संख्याओं के साथ में कुछ अल्फाबेट्स आ जाते हैं, एक्स वाई जेड। और फिर उसके बाद में अपने को समझ में नहीं आने लगता है, ऐसा लगता है कि ये कहाँ से घुस गए नंबर के अंदर। तो वो होते हैं एक्चुअल में आपके चर, जो आपके एक्स वाई जेड इस तरीके के होते हैं, उनको बोलते हैं चर, जिनका कुछ भी मान आ सकता है। वो हम गणित को सोल्व करने के लिए, आसान करने के लिए इनको मानते हैं कि माना पिताजी की आयु x वर्ष है ना, और दादाजी की आयु y वर्ष है। इस तरीके के सवाल हम इबारती सवालों में इनका यूज करते हैं, x y z का, और फिर हमको x और y का मान निकल के कुछ भी आता है। तो चरों का मान कुछ भी आ सकता है, अचरों का मान फिक्स होता है। क्लियर है यहां तक का? अब क्या होता है कि कुछ ऐसे गणित होते हैं जिनमें चर और अचर दोनों होते हैं। जैसे यहां पे ले लेते हैं 2x² + 5x + 3, इस तरीके के कुछ सवाल देखने को मिलते हैं। इस तरीके के सवाल को सोल्व करना या इस तरीके के सवाल कहलाते हैं बीज गणित। एक्चुअल में बीज गणित बोलेंगे इनको। हाँ, ये क्या होंगे आपके? बीज गणित। सिर्फ जब अंकों का होता है, जैसे 2 × 2 2 × 2 इस तरीके के सवाल होते हैं, ये होते हैं आपके अंक गणित। और अंकों के साथ साथ ये x y इस तरीके की संख्याएं भी आ जाती है, ये हो जाता है बीज गणित। क्लियर है क्या? और ये पूरा का पूरा जो मिल जाता है ना, ये कहलाता है व्यंजक। इसको बोलते हैं बीज गणितीय व्यंजक। क्लियर है क्या? मतलब जब संख्याएं, मतलब जो आपके चर और अचर दोनों कंबाइन हो जाते हैं, तो वो कहलाता है बीज गणितीय व्यंजक। क्लियर है यहां तक का? ये हो गया बीज गणितीय व्यंजक। अब अपन बहुपद की बात करते हैं, तो बहुपद भी एक प्रकार का बीज गणितीय व्यंजक ही होता है। क्या होता है? मतलब उसके अंदर आपका x y z मतलब चर भी होंगे और अचर भी होंगे। पर हर बीज गणितीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। बहुपद कुछ खास प्रकार के व्यंजक होते हैं, उसकी बात करेंगे अपन। अगर ज्यादा समय नहीं लेते, अपन डिफाइन करते कि बहुपद होता क्या है, ठीक है। बहुपद की बात करते हैं। ऐसा बीज गणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो। मतलब कि अगर हमको कोई बीज गणितीय व्यंजक दिया है, जैसे ये दिया हुआ है ना, इसमें अपने को पता लगाना है कि ये बहुपद है या नहीं। तो हमको क्या करना है? हमको सिर्फ चर को देखना है। चर कौन कौन सा है? एक तो चर ये रहा, एक ये रहा, मतलब एक सही है। और यहाँ पे इसकी घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए हमेशा। धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक अपन ने पढ़े ना, पूर्णांक संख्याएं जो होती है, जो माइनस में भी होती है, प्लस में भी होती है, तो जो प्लस वाली होगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक, वो सारी की सारी। तो अगर यहाँ पे
जो चर पद होता है, चर मतलब यहाँ पे एक्स वाई जेड जो भी रहेगा, उसकी घात अगर धनात्मक पूर्णांक रहेगी तो वो क्या रहेगा, बहुपद रहेगा, नहीं तो वो बहुपद नहीं रहेगा। तो हाँ, हम इसको इस बीजगणितीय व्यंजक को अपन क्या बोल सकते हैं, बहुपद बोल सकते हैं। तो ये तो बहुपद की एक डेफिनेशन थी, किस तरीके से हम समझ सकते हैं क्या होता है बहुपद, ये अपन ने शॉर्ट में बात करी। आगे बढ़े क्या? अब क्या होता है कि बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुपद को घातों के आधार पर भी अपन क्लासिफाई कर सकते हैं और पदों के आधार पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी पद क्या होता है और घात क्या होती है? जैसे चर के ऊपर जो लगा है ना, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है मतलब एक्स का वर्ग है, तो 2 इसकी क्या हो गई, घात हो गई। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब इसकी 1 क्या हो गई, घात हो गई। तो ये होती है घात। और पद क्या होता है, 1 2 3 मतलब ये 3 पद हो गए हैं, तो इसको बोलेंगे त्रिपदीय बहुपद। और घात जो आपका चर जो होता है उसकी जो सबसे बड़ी वाली घात होती है ना, वो बहुपद की घात कहलाती है। मतलब यहाँ पे x की घात क्या है, 2 है, तो ये द्विघातीय बहुपद होगा। मतलब घात के आधार पर अगर बात करें तो ये क्या होगा, द्विघातीय बहुपद। और पद के आधार पर बात करें तो 1 2 3 ये क्या हो जाएगा, त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, इसमें ये 2 जो है ना वो आपके क्या कहलाएंगे, चर पद, और ये एक क्या कहलाएगा, अचर पद। यहां तक की सब बातें क्लियर है? ये आपका बहुपद हो गया। अब गुणांक की बात करते हैं। जैसे कई बार आपसे पूछा जाता है कि गुणांक क्या होगा। जैसे यहाँ पे कोई बहुपद लिख दिया मैंने, 2x की घात 5। बताओ ये घात के आधार पर कौन सा बहुपद है, पंचघातीय बहुपद। और पद के आधार पर कितना है, एक पदीय बहुपद। एक ही पद है ना यहाँ पे, तो एक पदीय बहुपद। अब इसमें आपको बताना है x की घात 5 का गुणांक, कोई बताएगा, 2 है। मतलब x की घात 5 की गुणा में कौन सा अंक है, 2 है, तो इसका आंसर होगा 2। ये बचपन के सवाल अपन ने 9th में कर लिए थे पहले ही। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल होते हैं। अब अपन इसमें कुछ एडवांस जाएंगे। यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर अपने को देखने को मिलेगा कि बहुपद के शून्यक निकालने, है ना, बहुपद के अपने को शून्यक निकालने रहेंगे। शून्यक क्या होता है कि यहाँ पे चर का वो मान होता है शून्यक जो रखने पर अगर बहुपद का मान शून्य हो जाए तो उसको शून्यक कहते हैं। एक दो एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ तक का क्लियर है क्या? क्लियर है। रफ में अगर ये छापना चाहते तो छाप सकते शॉर्ट में, जिसके बाद छापा है वो कोई नहीं। जब पंखा चालू कर दो कर लेना भाई। चले अब अपन बात करने वाले प्रश्नावली 2.1 की। 2.1 में सिर्फ एक ही प्रकार के सवाल है। यहाँ पे आपको ग्राफ दिए रहेंगे और आपको बताना रहेगा देख के ग्राफ को कि इसके शून्य कितने हैं। शून्य का मतलब मैंने बता दिया है। जैसे यहाँ पे कोई सा बहुपद ले लेते अपन, शून्य का मतलब पहले बताते अपन क्या होता है। 2x + 1 या 2x + 2 = 2। ये आपको एक बहुपद दिया हुआ है जो x के पदों में दिया हुआ है। ये बहुपद है ना। अब अपन यहाँ पे इसके शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले इसको शून्य के बराबर कर देंगे। मतलब क्या, 2x धन 2 बराबर से 0। तो यहाँ पे x 2x बराबर से क्या, इधर ऋण का 2 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा, 2/2 मतलब ऋण 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान ऋण 1 आया है। x का मान ऋण 1 आया है, मतलब ये ऋण 1 इसका शून्यक है। तो शून्यक कैसे पता लगाएंगे कि इसका शून्यक है? अगर इस बहुपद में हम x की जगह ऋण 1 रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये इसका शून्यक रहेगा। देखते हैं, तो x की जगह क्या रख देंगे, ऋण 1 रख दिया अपन ने, धन 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये ऋण का 2 हो जाएगा। 2 में ऋण 1 का गुना होगा तो ये ऋण का 2 हो गया, धन का 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा ना। मतलब ऋण 1 रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो गया। इसका मतलब कि ऋण 1 इसका क्या है, शून्यक है। क्लियर है क्या, शून्यक है। तो इस तरीके से अब आपको जो प्रश्नावली 2.1 दी हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के सवाल दिए गए हैं। आपको ग्राफ दिए हैं बहुत सारे और ग्राफ में पता लगाना है शून्य कि कितने शून्यक है। अभी आपको मैं बताऊंगा ग्राफ को किस तरीके से देखते हैं। पहले कुछ ग्राफ बनाते हैं अपन।
देखो यहाँ पे याद ये रखना है कि बहुपद जिसके रूप में दिया हुआ है, जैसे x के रूप में दिया हुआ है ना, तो x अक्ष को जितने बार काटेगा उतने उसके शून्य होंगे। अगर तो हम शून्य की बात कर रहे थे, ठीक है। पहले अपन कुछ ग्राफ देखते हैं और वो ग्राफ को आपको दिया रहेगा क्वेश्चन किस तरीके से, y बराबर से px, y बराबर से px, मतलब यहाँ पे p मतलब क्या है, पोलिनोमियल, जिसको बहुपद बोलते हैं अपन हिंदी में, और इंग्लिश में पोलिनोमियल होता है। तो x के रूप में दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे जो भी बहुपद दिया होगा ना वो 2x धन 3 इस तरीके से x होगा। वहाँ पे चर कौन सा होगा, x होगा। तो जो वाला भी चर रहता है ना उस अक्ष को देखना है अपने को। तो वहाँ पे कुछ सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे ये x अक्ष होती है, ठीक है, x x और ये y y होती है। इसमें आपको पहला दिया ये, ठीक है। यहाँ पे सेम y y डैश y डैश, ये होगा आपका x x डैश x डैश। तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे बहुपद x के रूप में दिया हुआ है, तो x अक्ष कौन सी है, ये वाली, ठीक है। इस वाली अक्ष को रेखा कितने बार काटेगी उतने शून्य होंगे। क्या यहाँ पे काट रही है रेखा, नहीं काट रही ना, तो यहाँ पे शून्य कितने होंगे, शून्यकों की संख्या होगी 0। यहाँ पे x अक्ष को कितनी बार काट रही है रेखा, तो ये देखो एक ही बार काट रही है यहीं पे, तो यहाँ पे शून्य कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे शून्य 3। तो यहाँ पे x अक्ष को देखना है, एक बार यहाँ पे x अक्ष कट रही है 1 2 और 3, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो गई। क्लियर है। तो यहाँ पे इसी तरीके का सवाल है, 2.1 पूरी फिनिश हो जाएगी। अपन अभी बात करेंगे, अब 2.2 की बात करेंगे। ये तो हो गया ना, इसी तरीके के सवाल है सारे के सारे। डालूं? यस सर। यहाँ पे अपन प्रश्नावली 2.2 की बात करेंगे। प्रश्नावली 2.2 में 2 ही टाइप के सवाल होते हैं। एक तो पहला शून्यक निकालने होते हैं और दूसरा शून्यक से बहुपद बनाना है। देखो पहला क्या सवाल होगा कि बहुपद से शून्यक बनाना है और दूसरा शून्यक से बहुपद बनाना है। अपन एक ही एग्जांपल लेके दोनों टाइप के क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे, ठीक है। पहला वाला जो प्रश्नावली 2.2 का जो पहला सवाल है, x का वर्ग ऋण 2x ऋण 8, ये क्या, x का वर्ग ऋण 2x ऋण 8, ये सवाल है। इसके सबसे पहले अपने को क्या निकालने, शून्यक निकालने। शून्यक निकालिए, देखिए 5 मिनट। शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे। एक बहुपद दिया हुआ है उसको तोड़ना पड़ेगा, गुणनखंड करना मतलब टुकड़े करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 संख्याएं हैं, एक तो ऋण 8 है और ये ऋण 2x है। तो इन दोनों संख्याओं को उठा के इधर खोपचे में लेके आ जाते हैं। यहाँ पे ऋण 8 है और यहाँ पे ऋण 2 है। तो ऐसी संख्याएं बताओ जो गुना करने पर ऋण 8 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर ऋण 2 आ जाए। या तो ऐसा कर सकते हो, या तो चिन्ह को रहने देते हैं, मतलब ऋण 2 को हटा के सिर्फ 2 ही की बात करते हैं, ऋण बाहर रहेगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, वो ठीक तरीका रहेगा। तो ऐसी संख्या है जो गुना करने पर 8 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए। तो 4 और 2, तो 4 गुनी 2 8 होता है और 4 ऋण 2 2 होता है। तो हम यहाँ पे 2x की जगह लिख सकते हैं क्या, 4x ऋण 2x। तो यहाँ पे इसकी जगह बीच में से टुकड़े कर देते हैं या गुणनखंड कर देते हैं। तो अगली स्टेप में x का वर्ग ऋण को बाहर रखना है, सिर्फ 2x की जगह अपने को क्या रखना है, 4x ऋण 2x ऋण 8। अब यहाँ पे माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऋण का गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वर्ग एज इट इज रहेगा, ऋण 4x धन 2x ऋण 8। क्लियर है। अब यहाँ पे 2 के जोड़े कर देना है अपने को। अब यहाँ से जो भी चीज कॉमन हो सकती है उसको कॉमन करते हैं। तो यहाँ पे देखो x का वर्ग है और यहाँ पे x है, तो x दोनों में कॉमन है, x कॉमन बाहर ले आएंगे, x बाहर आ गया तो यहाँ पे बचेगा x ऋण 4 और यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, 2 बाहर निकाले तो x ऋण 4। यहाँ पे देखो एक चीज और ध्यान देना है कि ये दोनों जो ब्रैकेट होंगे वहां पे सेम चीज ही आने वाली है, मतलब तुम सही जा रहे हो, समझे। सही या गलत पहचानने का तरीका होता है। क्लियर हुआ क्या। तो अब जी 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुनी 4 लिख सकते हैं। तो 2 निकाल ले तो बच्चा 4 ना वहाँ पे,
8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुनी 4। अब 2 को बाहर निकाले तो बचा तो 4 ना वहां पे, ठीक है। अब आगे, अब ये पूरे में से अपन x ऋण 4 को कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि इधर भी है इधर भी है। तो x धन 2 को इधर ले आएंगे और x ऋण 4 को एक साइड लेके आ जाएंगे। अपने को शून्य निकालने हैं तो अपन क्या करेंगे, x धन 2 बराबर से शून्य, शून्य के बराबर मानेंगे इसको। यहाँ पे x ऋण 4 बराबर से शून्य। अब यहाँ पे x बराबर से क्या हो जाएगा, पक्षांतर करोगे तो ऋण 2 हो जाएगा, ये एक शून्य हो गया। और यहाँ पे x बराबर से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये दूसरा शून्य हो गया। तो ये 2 शून्य निकल के आए। मतलब इस बहुपद के अंदर आप ऋण 2 रखोगे तब भी उसका वैल्यू शून्य हो जाएगा, और 4 रखोगे तब भी उसका वैल्यू शून्य हो जाएगा। इसीलिए ये 2 के 2 शून्य के रख के देखना, यही आंसर आने वाला है। रख के देखते हैं अभी कि सच में ये सही है या नहीं है। तो यहाँ पे पहले x का वैल्यू क्या है, ऋण 2 है। तो इस बहुपद के अंदर अपन x का वैल्यू ऋण 2 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे ऋण 2 का वर्ग हो जाएगा, x की जगह मैंने ऋण 2 रखा तो ऋण 2 का वर्ग हो जाएगा ऋण 2, और x की जगह फिर से मैंने ऋण 2 रखा, फिर ऋण 8। तो यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 ऋण, और यहाँ पे ऋण का मल्टीप्लाई तो धन हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ऋण 8, 4 और 4 8, ये प्लस का होगा और ये ऋण का 8 होगा, तो 0 आया ना। मतलब एक तो शून्य ऋण 2 है। अगर 4 रखोगे तब भी सिमिलर ही आएगा, ठीक है, भरोसा है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों शून्य हो जाएंगे। अब अपन यहाँ पे शून्य को या तो आप x बोल सकते हो, या तो एक शून्य को आप बोल दोगे अल्फा, एक शून्य को अपन ने मान लिया अल्फा, इसको ऋण 2 बोल देते हैं, और दूसरे शून्य को अपन ने बोल दिया बीटा, ये 4 हो गया। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे आपको शून्य दिए है, सपोज करो कि आपको शून्य मिल गए हैं, एक तो ऋण 2 हो गया और एक तो 4 हो गया। अब शून्य से अपन बहुपद कैसे बनाएंगे, शून्य से बहुपद कैसे बनाएंगे, क्लियर है? तो इसके लिए फॉर्मूला हो, तो अगर आपको यहाँ पे बहुपद दिए शून्य दिए हुए हैं तो शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल से किस तरीके से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या है आपका, शून्यकों का योग और ये शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि क्या इस फॉर्मूले से हम शून्य का आपको मिल गए ना अल्फा और बीटा के वैल्यू, तो क्या इस फॉर्मूले से हम ये बहुपद बना सकते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले x का स्क्वायर है, ऐसा ही लिख दिया, माइनस अभी अल्फा प्लस बीटा है तो माइनस अल्फा की जगह क्या -2 है, प्लस 4, फिर x से बाहर फिर लगा दिया प्लस, फिर अल्फा इंटू बीटा है तो -2 इंटू 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं x का वर्ग ऋण, पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो ये -2 और -4 असमान चिन्ह है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, और बाहर क्या है x लगा हुआ है, प्लस यहाँ पे क्या है 4 दूनी 8, तो ये माइनस अंदर आ जाएगा, मतलब बाहर माइनस का वैल्यू होगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वर्ग ऋण 2x ऋण 8, ये आया है। क्या यही बहुपद है, क्लियर है या नहीं है? तो हम बहुपद से शून्य किस तरीके से निकालेंगे वो पता चल गया है, और शून्यकों से बहुपद कैसे बनाएंगे ये भी पता चल गया है। तो ये सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में जो पर्सनली आपकी 2.2 है इसके अंदर है, इसके अलावा कोई तीसरा क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो छाप सकते हो जैसे